Hello viewers, today we will discuss Indian philosophies. It is one among important topic of UGC NET education. So first हम देखेंगे what is philosophy in Indian context and what are the classification of Indian philosophies. So let us discuss. Philosophy in Indian philosophy is equivalent to darshana. Darshana एक संस्कृत वर्ड है which means to see or to observe, to experience or seeing. अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखें फिलॉसफी का मतलब क्या है, फिलॉसफी का मतलब है ये दर्शना वर्ड से इसको एड्रेस किया गया है, जो कि एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कोई चीज़ देखना, ऑब्जर्व करना, एक्सपीरियंस करना, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं. अगर हम इसको कंपेयर करें जो वेस्टर्न जो मीनिंग है फिलॉसफी का, आपने पढ़ा होगा. फिलॉसफी जो है वेस्टर्न फिलॉसफी की जो डेफिनेशन है केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलॉस एंड सोफिया. फिलॉस मीन्स लव एंड सोफिया मीन्स विजडम. उसको हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे. तो टुडे वी विल डिस्कस इंडियन फिलॉसफी इन इंडियन कंटेक्स्ट. तो अगर हम अब क्लासिफिकेशन देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी, ये किस पे बेस है, किस बुनियाद पे इसको क्लासिफाई किया गया है, इसको स्प्लिट किया गया है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज को डिफरेंट पार्ट्स में. सो लेट अस सी. द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास. सो क्लियर है, आपको समझ आया होगा. इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है, इनको स्प्लिट किया गया है पार्ट्स में ऑन द बेस ऑफ वेदास. वेदास क्या है? वेदास जो है ये अर्लीस्ट सोर्स है, अर्लीस्ट रिकॉर्ड है इंडियन कल्चर का, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडियन फिलॉसफीज पे. वेदास आर 4 इन नंबर. जो प्राइमरी है दैट्स ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड समवेद. Vedas are earliest available record of Indian culture. The philosophical speculations are greatly influenced by Vedas. जो मैंने अभी बताया, जो वेदास है इनका बहुत बड़ा असर है, इम्पैक्ट है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफीज पे. ओके, इंडियन फिलॉसफीज पे. Some accepted their authority and others opposed its authority. Thus, the base of classification is acceptance and non-acceptance of Vedas. So, इसकी क्लासिफिकेशन इसी पे बेस है. इंडियन स्कूल्स ऑफ जो फिलॉसफी है इनकी क्लासिफिकेशन, इसका जो डिवीजन है ये इसी पे बेस है. कुछ स्कूल्स ने वेदास को प्राइमरी सोर्स माना है नॉलेज का, और इसको इस अथॉरिटी को एक्सेप्ट किया है, वेदास की अथॉरिटी को. कुछ ने रिफ्यूज किया है, कुछ ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, कुछ ने ये नहीं माना है कि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है. सो लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन फिलॉसफीज. सो इसमें फर्स्ट जो हमारा है स्कूल ऑफ रिजेक्टिंग वेदास, वैदिक अथॉरिटी. इसको हम ऑर्थोडॉक्स भी स्कूल भी कहते हैं या नास्तिक स्कूल भी कहते हैं. इसका जो अपोजिट है वो है स्कूल ऑफ एक्सेप्टिंग वेदास. जिन्होंने एक्सेप्ट किया वेदास को एज ए प्राइमरी सोर्स, एज एन अथॉरिटी, तो इसको हम आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहते हैं. सो इसमें कौन कौन सा स्कूल आता है जो ये रिजेक्ट करता है वेदास को एज एन अथॉरिटी? इसमें हमारा चारवाक आता है, बुद्धिज्म आता है, जैनिज्म आता है. इन स्कूल्स को हम फर्दर फिर डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, टुडे हमें बस ये देखना है कि क्लासिफिकेशन इसकी देखनी है. इसमें और भी स्कूल्स आते हैं, जो मेन है इसमें वो है चारवाक, बुद्धिज्म है, जैनिज्म. अब जो ये दूसरा सेक्शन है हमारा, दूसरा डिवीजन, जो वेदास को एज ए प्राइमरी सोर्स मानते हैं, जो वेदास को अथॉरिटी मानते हैं, एक्सेप्टिंग वैदिक अथॉरिटी, इसको हम आस्तिक या ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं. उसको हम हिटेरोडॉक्स भी कहते हैं, जो इसका अपोजिट है. इसमें ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड है. स्कूल्स जो डायरेक्टली वेदास को बेस मानते हैं, बेस्ड ऑन वेदास,
एंड स्कूल्स बेस्ड ऑन जो इंडिपेंडेंट ग्राउंड्स पे बेस्ड है. सो लेट अस सी. इसमें हमारे दो स्कूल्स आते हैं जो डायरेक्टली वेदास पे बेस्ड है, दैट इज मीमांसा एंड वेदांता. और इसमें हमारे चार स्कूल्स आते हैं, दैट इज सांख्य, योगा, न्याय एंड वैशेषिका. ओके, सो इनको हम अब वन बाय वन इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे. इनमें कुछ स्कूल्स ऐसे भी है इस सेक्शन में जो वेदास को, जो गॉड के कंसेप्ट को एक्सेप्ट करते हैं. कुछ ऐसे स्कूल्स भी है जो गॉड के कंसेप्ट को वो डिनाई करते हैं. होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. ये शॉर्ट वीडियो थी, बट ये आपको, अगर इससे आपको कुछ लर्न हुआ, आपने कुछ लर्न किया, अगर ये आपको बेनिफिशियल लगा हो ये वीडियो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करना ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं. थैंक यू.